हम सब ने महसूस किया है सिंथेटिक कपड़े उतारते समय वो क्रैकल्स की आवाज़, या कभी आसमान में बिजली चमकते देखना, या फिर कार का दरवाज़ा छूने पर हल्का सा शॉक लगना। तो ये सब होता क्यों है? हाँ, देखिए ये जो अनुभव है ये असल में इलेक्ट्रिक चार्ज के रोजमर्रा के उदाहरण हैं, खासकर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। होता क्या है कि चार्जेस जमा हो जाते हैं अक्सर इंसुलेटिंग चीजों को रगड़ने से, और फिर वो डिस्चार्ज होते हैं। अच्छा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो इन्हीं रुके हुए मतलब स्टैटिक चार्जेस और उनसे पैदा होने वाले फोर्सेस और फील्ड्स की स्टडी करती है। राइट, तो मतलब रुके हुए चार्जेस की कहानी है ये। हाँ। चलिए इसे और समझते हैं। इसकी सोच शुरू कहाँ से हुई? अरे ये तो बहुत पुरानी बात है। करीब 600 बीसी में ग्रीस में थेलस ऑफ माइलेटस ने देखा कि एम्बर को अगर ऊन से रगड़ें। एम्बर? हाँ, सुना है। हाँ, तो वो हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन है और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया। बाद में पता चला कि भाई कई सारे मटेरियल्स के पेयर्स रगड़ने पर ऐसा ही करते हैं। ओह, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन पर असर कितना बड़ा। लेकिन हमें इसके रूल्स कैसे पता चले? मतलब ये अट्रैक्शन, रिपल्शन। उसके लिए कुछ बड़े दिलचस्प प्रयोग हुए। जैसे 2 कांच की रॉड्स को रेशम से रगड़कर पास लाएं तो वो एक दूसरे को धकेलती हैं, रिपेल करती हैं। अच्छा। और वैसे ही 2 प्लास्टिक की रॉड्स को फर से रगड़े तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लेकिन एक चार्ज की हुई कांच की रॉड और एक चार्ज की हुई प्लास्टिक की रॉड को पास लाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब सिर्फ एक तरह का चार्ज नहीं होता, कुछ अलग है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। इससे पता चला कि 2 तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और नियम सामने आया। एक जैसे चार्ज माने लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अलग अलग तरह के अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये तो सुना है, लाइक रिपेल्स एंड लाइक अट्रैक्ट्स। जी, इसी प्रॉपर्टी को पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्हें नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, फ्रैंकलिन में। हाँ, कन्वेंशन ये है कि रगड़ी हुई कांच की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और प्लास्टिक रॉड या रेशम पर नेगेटिव। ये बस एक कन्वेंशन है पर बहुत जरूरी है। हाँ, एक कन्वेंशन जिसे हम सब मानते हैं। तो जब हम चीजों को रगड़ते हैं तो क्या हम ये चार्ज बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। चार्ज बनता नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है। देखिए, हर चीज एटम से बनी है ना? हाँ। से मिले वो नेगेटिव, पर कुल चार्ज उतना ही रहा, कोई नया चार्ज बना नहीं। तो मतलब चार्ज कंजर्व रहता है, बस इधर से उधर हो जाता है। अच्छा, लेकिन मेरी प्लास्टिक की कंघी बालों में रगड़ने से तो चार्ज हो जाती है, पर धातु का चम्मच क्यों नहीं होता? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। इसका लेना देना कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से है। कंडक्टर्स जैसे धातुएं, हमारा शरीर, पृथ्वी, ये चार्जेस को आसानी से बहने देते हैं, मूव करने देते हैं। अच्छा। जबकि इंसुलेटर्स जैसे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, ये चार्ज के मूवमेंट को रोकते हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। तो अगर आप किसी इंसुलेटर को चार्ज देंगे वो वहीं टिका रहेगा, और अगर कंडक्टर को देंगे तो फौरन पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। या अगर आप उसे पकड़े हैं तो आपके शरीर जो कंडक्टर है से होता हुआ जमीन में चला जाएगा। इसीलिए मेटल स्पून चार्ज होता हुआ नहीं लगता। समझ गया। सारा खेल चार्ज के चलने की आजादी का है। ठीक है, तो मटेरियल्स चार्ज को कैसे हैंडल करते हैं ये तो समझ आया, पर खुद चार्ज के मतलब एकदम फंडामेंटल रूल्स क्या हैं? हाँ, इसकी 3 मुख्य प्रॉपर्टीज हैं। पहला, एडिटिविटी, मतलब चार्जेस को आप साधारण नंबर्स की तरह जोड़ सकते हैं, बस उनके साइन प्लस या माइनस का ध्यान रखना होता है। जैसे +3 और -2 को मिलाएं तो +1 मिलेगा। ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सीधा हिसाब। दूसरा, कंजर्वेशन, ये हमने अभी बात की। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, न बनता है न नष्ट होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। राइट, ये तो क्लियर है। और तीसरा, क्वांटाइजेशन, ये थोड़ा गहरा है। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि कोई भी फ्री चार्ज एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E का इंटीजर मल्टीपल ही होता है। मतलब कोई भी चार्ज Q = NE होगा, जहां N कोई इंटीजर है 1 2 3 या -1 -2 है, और E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू बिना साइन के? हाँ, लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो चार्ज डिस्क्रीट पैकेट्स में आता है, ऐसा नहीं कि कितना भी चार्ज हो सकता है। ये क्वांटाइजेशन तो सच में अजीब है।
मतलब चार्ज पानी की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि जैसे कण गिन रहे हों। ये ई यूनिट्स, कमाल है। तो ये डिस्क्रीट चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं? उसके लिए है कूलम्स लॉ। ये बताता है कि 2 पॉइंट चार्जेस, मान लीजिए Q1 और Q2, जो r दूरी पर हैं, उनके बीच फोर्स F उनके चार्जेस के प्रोडक्ट Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R², कुछ ऐसा। बिल्कुल, जहां एक कांस्टेंट है और फोर्स हमेशा उन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है। लाइक चार्जेस के लिए रिपेलिव, अनलाइक के लिए अट्रैक्टिव। ये स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। पर सोर्सेज बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ, अरबों खरबों गुना ज्यादा। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ग्रेविटी से करीब 10⁻³ गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। बाप रे। इतना ज्यादा? क्या ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है? अरे बेहद इंपॉर्टेंट। इसी जबरदस्त स्ट्रेंथ की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। ग्रेविटी तो उस स्केल पर बहुत कमजोर पड़ जाती है। यही फोर्स मैटर को वो स्ट्रक्चर देता है जो हम देखते हैं। अच्छा, और इसी फोर्स से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? देखिए, बजाय ये सोचने के कि एक चार्ज दूर से ही दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, एक्शन एट अ डिस्टेंस, हम ये सोचते हैं कि कोई चार्ज Q अपने चारों तरफ स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E पैदा करता है। एक तरह का प्रभाव। हाँ, एक इन्फ्लुएंस। और जब कोई दूसरा चार्ज Q उस फील्ड में आता है तो ये फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। F इज इक्वल टू QE। ओ, तो फील्ड वो माध्यम है जिसके जरिए फोर्स लगता है। मतलब चार्ज अपने आसपास फील्ड बनाता है और फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। प्रिसाइजली, बिल्कुल सही। फील्ड का कंसेप्ट इंटरैक्शन को समझने का एक बेहतर तरीका है, खासकर तब जब चार्जेस मूव कर रहे हों, क्योंकि फील्ड में होने वाले बदलाव भी इंस्टेंट नहीं होते, वो लाइट की स्पीड से फैलते हैं। फैसिनेटिंग। तो फील्ड एक तरह से चार्ज का असर है जो स्पेस में फैला है। हाँ, ठीक है, तो सब बातों को जोड़ते हैं। हमने स्टैटिक शॉक से शुरुआत की और समझा कि चार्ज बनता नहीं, ट्रांसफर होता है। जी। ये 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। एडिटिविटी, कंजर्वेशन और वो अनोखा क्वांटाइजेशन। बिल्कुल, और इन चार्जेस के बीच इंटरैक्शन कूलम्स लॉ से पता चलता है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ग्रेविटी जैसा, पर कहीं ज्यादा ताकतवर। और इस इंटरैक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से और बेहतर समझ सकते हैं। एकदम सही। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव है। तो सबसे मुख्य बात क्या निकल कर आती है? शायद ये कि चार्ज फंडामेंटल है, कंजर्व्ड है, छोटे छोटे पैकेट्स क्वांटा में आता है और इसका इंटरैक्शन ही हमारे आसपास के मैटर का स्ट्रक्चर तय करता है। हाँ, बहुत हद तक यही सार है। चार्ज डिस्क्रीट है, कंजर्व्ड है और इंटरैक्शन इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, जैसे फील्ड के जरिए समझा जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब बेसिक यूनिट्स में आता है। तो क्या नेचर में दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे शायद मास, वो भी किसी गहरे लेवल पर क्वांटाइज्ड हो सकती हैं? सोचने वाली बात है।